everyone, here is सलोनी अग्रवाल वेलकमिंग यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस शीट 2। हम लोग पिछले वीडियोस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, हमने शीट 1 भी डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पिछले जो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनसे काफ़ी मदद मिलने वाली है। अब इसमें थोड़े से हमने क्वेश्चंस भी एडवांस डाले हैं ताकि आप लोगों की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, कुछ पावर में 2 दिख रहा है, मतलब समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जब भी पावर डिग्री 2 होती है तो उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर माइनस 4xy बराबर 0। इसको इधर लिख के आ गई। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे एक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे बन रही है देखिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना एक्स ही ले लेते हैं, बी का वैल्यू कितना 2y ले लेते हैं, बराबर क्या 0। करेक्ट है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। करेक्ट है। अब इसको लिख देते हैं एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। करेक्ट है। अब देखो अगर मैं 0 का अंडर रूट लूंगी भी तो क्या बनना है? 0 ही बनना है। तो मैं लिख देती हूँ x माइनस 2y बराबर 0। x इक्वल्स टू क्या? 2y। x इज टू y निकालना है तो ये क्या आ गया? 2/1। दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर। करेक्ट है। ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर इज सी। तो सिंपली रेशियो पूछा था, बस रेशियो निकाल के छोड़ दिया, कुछ वैल्यूज वगैरह कुछ पूछी ही नहीं है तो निकालेंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, बट मुझे इस बार दिख रहा है कि जरूरी नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट फॉर्मूला बना पाऊँ, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी बना पाऊँ। तो मुझे मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है। देखिएगा, प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0। ये जो मिडिल टर्म होती है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं? स्प्लिट कर लेते हैं। अब इसको स्प्लिट ऐसे करेंगे कि जब मैं उसको स्प्लिट करूं तो मुझे सम वापस 13xy मिल जाए, माइनस 13xy मिल जाए। और अगर उन दो टर्म्स का मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे 5 × 6 30x स्क्वायर y स्क्वायर मिल जाए। देखिएगा कैसे करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0। अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से? दिख रहा है 5x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस 2y। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस 3y कॉमन दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस 2y बराबर 0। अब 5x माइनस 3y का प्रोडक्ट कर देते हैं x माइनस 2y बराबर 0 के साथ। कैसे करा मैंने? इसमें से और इसमें से x माइनस 2y कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा? 5x माइनस 3y। अब मेरे पास दो टर्म्स मिल रही हैं जो आपस में मल्टीप्लाई में है और प्रोडक्ट बराबर 0। तो या तो ये 0 हो जाए तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, या फिर ये 0 हो जाए तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, या फिर दोनों 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगी। तो अब मेरे पास दो कंडीशंस क्या आ गई? 5x माइनस 3y बराबर 0, एक कंडीशन तो ये आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x बराबर 3y, x माई y बराबर 3/5। ये मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन देखो, x माइनस 2y बराबर क्या? 0, x बराबर 2y, x/y बराबर 2/1। ये मुझे दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। अब देखो ऑप्शंस में है क्या? 3/5 2:1 ओनली नहीं, हमको तो 2 मिल रहे हैं तो मुझे डी ऑप्शन दिख रहा है तो मेरा आंसर क्या है? ये आ गया। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे घबराना नहीं है, देख के सिस्टमैटिक तरीके से करते जाना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है a/b का कुछ वैल्यू दिया है, b/c दिया हुआ है, पूछा है a/c बता दो। बता देते हैं क्या दिक्कत है। a/b बराबर 7/9 एंड b/c बराबर 15/7 गिवन है। पूछा है a/c। ध्यान से देखिएगा, दिस इज माई क्वेश्चन 1, दिस इज माई क्वेश्चन 2। अब ध्यान में रखना हमेशा
कि जब भी आप इक्वेशन की नेमिंग कर रहे हो और इक्वेशन की नेमिंग के बाद अगर उन इक्वेशंस में आप कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, जैसे मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करवाना चाहती हूँ, तो LHS के साथ में मल्टीप्लाई होगा दूसरी इक्वेशन के, RHS के साथ में मल्टीप्लाई होगा दूसरी इक्वेशन के। तो अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, A/B इंटू B/C बराबर 7/9 इंटू 15/7। 7 से 7 गया, ये B से B चला गया, ठीक है। दिस इज 5, 3 से काट रहे हैं, दिस इज 3। अब क्या बचा इधर में देखिएगा, LHS में क्या बचा है A/C, RHS में क्या बचा है 5/3। यही तो पूछा था कि A/C बता दो, तो निकाल दिया हमने हमारा आंसर। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ P एंड Q इज 2/3, P और Q कोई दो पर्सन है, उनकी एजेस का रेशियो है 2/3 एंड दैट बिटवीन द एजेस ऑफ Q एंड R, Q और R की एजेस का बीच का रेशियो है 4/5। क्या बताना है, देन द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ P एंड R, P और R की एजेस का रेशियो बताना है। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे, हम लोग उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा हो वो उसको प्लीज़ देख लेना। उसमें हम लोगों को कई बार क्या होता है कि मदर सन की एज दी होती है, फिर इंडिविजुअल एज पूछ लेता है। बट इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एज नहीं पूछी है, यहाँ पे सिर्फ रेशियो पूछ लिया है। तो जो अप्रोच मैंने लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी वही अप्रोच मैं इस क्वेश्चन में लगा दूंगी। कैसे, दोनों को नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 के साथ। इज इट ओके? अभी देखिएगा P/Q इंटू क्या कर देंगे Q/R बराबर 2/3 इंटू 4/5। सही है ना। अब देखो ये Q से Q चला गया, अभी इधर में देखना कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो P/R LHS में बच रहा है, P/R बराबर 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15। दिस इज माई फाइनल आंसर। पूछा भी तो यही था ना कि रेशियो बता दो P और R के बीच का, तो इजी है, क्वाइट इजी। ओके, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अप्रोच यही लगेगी। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। W1 इज टू W2 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। W1 अपॉन में W2 दिया हुआ है 2/3 और साथ में दिया हुआ है W1 अपॉन में अगेन W3 बराबर 1/2। पूछा क्या है, क्या फाइंड कर दो, W2 अपॉन में W3 बता दो। कोई आप अगर कोई अप्रोच लगा सकते हैं तो पहले तो कोशिश करिए कि वो लगा दीजिए, है ना। थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखना। W1 अपॉन में W2, ठीक है, बराबर 2/3 दिया हुआ है, करेक्ट है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूं W3 अपॉन में W1 उल्टा करके रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2/1, है ना। टर्म्स को रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने। अब देखिएगा ध्यान से, एक काम करते हैं, अब इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। अब 1 को करवा देते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो डायरेक्ट, ठीक है। 1 को करवा देते हैं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई। अब 1 क्या है W1 अपॉन में W2 इंटू W3 अपॉन में W1 बराबर 2/3 इंटू 2/1। देखो W1 से W1 तो गया, क्या बचा है देखिएगा ध्यान से, W3 अपॉन में W2 बराबर 4/3। बट दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर। वाई सो? क्योंकि पूछा क्या है W2 अपॉन में W3 और हमने निकाला क्या है W3 अपॉन में W2। तो एक काम करते टर्म को वापस रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो लिख देते हैं W2 अपॉन में W3 बराबर 3/4। नाउ दिस इज माई फाइनल आंसर एंड ऑल्सो माई करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करा, सही तरीके से उसको रीराइट करा वापस और उसको सॉल्व कर दिया, था ना इजी क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B इक्वल्स टू 2:3, B/C बराबर 2:4, C/D बराबर 2:5, देन A/D पूछा है। तो पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लो। देखना A/B बराबर दिया हुआ है
2/3, B/C बराबर 2/4, C/D बराबर 2/5. दिस इज माई क्वेश्चन 3, दिस इज 2, दिस इज 1. मुझे क्या चाहिए? A/D. तो अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो क्यों ना एक काम करें, 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 से. तीनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो देखिएगा A/B इंटू B/C इंटू C/D बराबर 2/3 इंटू 2/4 इंटू 2/5. बस ध्यान में रखिएगा सारी वैल्यूज सही हमने नोट करी हो. ठीक है, अब देखो A से B गया, B से B गया, C से C गया, तो यहाँ पे क्या बचा? A/D. यही तो निकालने को बोला है. चलो बहुत ही बढ़िया बात है, एक स्टेप में आंसर आ गया. ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको. 2 2 जा 4, ये गया 4. कुछ और बच रहा है? कट रहा है? नहीं कट रहा है. तो 2 अपॉन में क्या आ गया? 3 इंटू 5 15. दिस इज माई फाइनल आंसर. तो मुझे A/D का वैल्यू क्या मिला है? 2 अपॉन में 15. मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा और देखिएगा कि आप लोगों के आंसर भी सही निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे. ठीक है, अपने आप को एनालाइज करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ 3A बराबर 5B, 4B बराबर 6C, तो बता दो कि A to C क्या है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे. 3A बराबर 5B. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये हम ऐसा कर सकते हैं क्या? A/B बराबर 5/3 लिख लें. बिल्कुल लिख सकते हैं. ओके, और दूसरा इक्वेशन दिया है 4B बराबर 6C, तो हम लिख सकते हैं B/C बराबर 6/4, बेसिकली 3/2. चलो, अब पूछा क्या है? A to C बता दो. तो वापस सेम ही तो है, क्या दिक्कत है? अब तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी. 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा दो. ठीक है, तो ये हो गया A/B इंटू B/C. ये B से B गया है ना, पहले काट दिया हमने. 5/3 इंटू 3/2, ये 3 से 3 गया. पूछा क्या था? A to C. ठीक है, तो मेरा आंसर A to C बराबर क्या है? 5/2. दिस इज माई फाइनल आंसर. ओके, सो ध्यान में रखिएगा कि अप्रोच सेम लगी है और आंसर हमने निकाल दिया. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ, अब इसमें ना कुछ वैल्यूज नहीं दिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज, बट कुछ सिंबल्स दिए हैं. देखिएगा 1 स्टार, तो हम स्टार बना लेते हैं. 1 स्टार इक्वल्स टू 4 सर्कल्स, सर्कल बना लेते हैं. ठीक है, एंड 3 सर्कल्स, 3 सर्कल्स ओके, इक्वल टू 4 डायमंड्स. डायमंड बनाने के लिए एक काम करते हैं, ये डायमंड बना लेते हैं. 4 डायमंड्स. ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टार टू डायमंड? पूछा क्या है? स्टार से डायमंड का रेशियो पूछा है. ठीक है, सिंबल्स नहीं भी बना के लिखते तो भी चलता. ठीक है, वो तो मैंने आप लोगों को ऐसे सब समझाने के लिए बता दिया. ठीक है, तो अब देखिएगा स्टार टू सर्कल का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/1. करेक्ट है, ये सर्कल को नीचे लिया है, 4/1 आ गया. ठीक है, इधर देखिएगा तो ये आ जाएगा O मतलब सर्कल टू डायमंड बराबर 4/3. अब देखिए पूछा क्या है? स्टार टू डायमंड. तो वापस ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करा रही हूँ. तो स्टार अपॉन में सर्कल इंटू सर्कल अपॉन में डायमंड बराबर 4/1 इंटू 4/3. ओके, ये चला गया सर्कल से सर्कल, तो बचा क्या? स्टार अपॉन में डायमंड. यही तो चाहिए था मुझे. तो स्टार अपॉन में डायमंड बराबर 16/3 इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था. बस थोड़ा सा परेशान कैसे करेगा आपको कि भाई ये स्टार डायमंड ये सब क्या लिखा है. लिख लो, इक्वेशन बना लो एंड सॉल्व कर लो. ठीक है, चलो. ओके, इन अ बिजनेस द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स ऑफ A एंड B. एक बिजनेस में जो कैपिटल मतलब जो पूंजी लगाई जाती है, ठीक है, A और B के जो कैपिटल्स हैं उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2/1 दिया हुआ है. ओके, एंड दैट ऑफ B एंड C. ठीक है, B और C का क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है. एंड दैट ऑफ D एंड C. ओके, ठीक है भाई, D एंड C भी दिया हुआ है. कितना दिया है? 6/5. ओके, देन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स ऑफ A एंड D पूछा है. A और D के बीच का रेशियो पूछा है. ध्यान से देखो, A/B है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो B से भी कट जाएगा.
इधर मैं b बाई सी, और अगर इधर इसको उल्टा कर लूँ तो c से c भी कट जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो एक काम करती हूँ, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ, c बाई डी बराबर 5/6। ठीक है, अब नेमिंग करते हैं। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2, दिस इज माई इक्वेशन 3। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 1 इंटू 2 इंटू 3, a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी बराबर 2/1 इंटू 4/3 इंटू 5/6। देखिएगा b से b गया, c से c चला गया। ठीक है, ये बचा a/d बराबर, देखिएगा क्या सॉल्व हो रहा है, जितना सॉल्व हो रहा है उतना कर देते हैं। 2 3 जा 6, बस और तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। 4 5 जा 20, 3 इंटू 3 9। दिस इज माई फाइनल आंसर 20/9। ठीक है, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है देख लेना उसमें कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना है क्या, फिर उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a बाई बी, बी बाई सी, a इज टू बी इज टू सी पूछा है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट शीट में भी करा था, तो एक बार आपका वापस रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जब भी रेशियो निकालने को पूछा हो, अगर ये आपस में इक्वल होते हैं तो हम k मान लेते हैं। हमने लास्ट शीट में करा था कैसे k मान के k के टर्म्स में लिख के सबको फिर a इज टू बी इज टू सी के वहां पे k के टर्म्स में वैल्यूज पुट कर देते हैं, k से k कट जाता है। अब देखना यहाँ पे ये आपस में इक्वल नहीं है, बट मुझे a इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो मैं कोई एक वेरिएबल ले लूंगी, या तो a या b या c, उसके टर्म्स में दूसरे वेरिएबल को निकाल दूंगी और सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। देखना आप लोगों को अभी याद आ जाएगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बहुत जल्दी याद आएगा। a को लिख देते हैं b के टर्म्स में 7/9 इंटू बी। ठीक है, और एक काम करते हैं c को भी लिख देते हैं b के टर्म्स में, तो ये 4 इधर गया 4b, ये 5 नीचे आ गया 5 बराबर, ये c को ऊपर पहुंचा दिया, तो ये क्या आ गया c बराबर 4b/5। a भी b के टर्म्स में आ गया, c भी b के टर्म्स में आ गया। निकालना क्या था, a इज टू b इज टू c, पुट कर देते हैं 7/9b इज टू b इज टू c क्या है 4b/5। अब देखो b तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, ये कैसे कैंसिल होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने प्रैक्टिस शीट 1 में डिस्कस करा है। ठीक है, वहाँ पे मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया था कि रेशियो में टर्म कैसे कैंसिल हो जाती है। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म्स बचती है उनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या बचा 7/9 इज टू 1 इज टू 4/5, 1/1 लिख सकते हैं। 9 और 5 का एलसीएम लूंगी तो मुझे मालूम है कितना आ जाएगा, 45 आएगा। अब 9 और 5 का एलसीएम 45 आया, तो 9 इंटू 5 45, मतलब 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 बराबर सॉरी इज टू 1 इंटू 45 ये आ गया 45, और 5 इंटू 9 मतलब 4 इंटू 9 क्या आ गया 36। दिस इज माई फाइनल आंसर विच इज इक्वल्स टू a इज टू b इज टू c। तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अप्रोच याद रखिएगा कि किस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने आज यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, बट इनका अप्रोच याद रखिएगा। ठीक है, अननेसेसरी अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, जल्दी मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलूंगी, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।